नमस्कार। भाग्यदीप में आप सभी का स्वागत है। एक नई विषय को लेके आप सभी के सम्मुख एक बार फिर से उपस्थित हूं और ये विषय है मन कि मन की कमजोरी क्यों रहती है, मन अशांत क्यों रहता है, मन विचलित क्यों रहता है और इससे कुंडली में क्या संबंध है ग्रहों की। मित्रों, नवग्रहों में चंद्रमा को मां की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा एक ऐसी ग्रह है जिसके बिना नवग्रह एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। जैसे जीवन में पानी का महत्व है, शरीर में मन का महत्व है, उसी प्रकार से नवग्रहों में चंद्रमा का महत्व है। जीवन में आप पानी के बिना नहीं रह सकते और आपका मन ठीक नहीं हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर चंद्रमा ना हो तो नवग्रह का कोई गति नहीं चल सकता, किसी भी प्रकार से एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो चंद्रमा जो ग्रह है वो मन का स्वामी है। मन का स्वामी, यहां तक कि चंद्रमा की क्या क्या स्थिति कुंडलियों में बनती है, उसका क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम जानेंगे। विशेषकर कर्क राशि और कर्क लग्न वाले के लिए यह कार्यक्रम बहुत लाभकारी है। कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। अब सबसे पहले हम चंद्रमा की नीच राशि में बैठे तो उसका क्या फल है उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि लग्न में चंद्रमा नीच का हो तो नीच कौन सा राशि में चंद्रमा रहते हैं, तो नीच वृश्चिक राशि में नीच का और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो वृश्चिक राशि का लग्न हो और वृश्चिक लग्न हो और लग्न में चंद्रमा बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपना प्रभाव कहीं नहीं छोड़ पाता। वो अपने शरीर को लेके, अपने मन को लेके परेशान रहता है। खुद ही अपने कार्यों को लेके वो संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा अपने कार्य में असंतुष्ट रहता है। उसको कितना भी मिल जाए लेकिन उसको असंतुष्ट हमेशा बना रहता है और मन अशांत रहता है। उसका क्या ले लूं, क्या कर लूं, ऐसी उसकी बनी रहती है भावना हमेशा। अगर चंद्रमा नीच का द्वितीय स्थान में बैठ जाए, द्वितीय स्थान में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत कठिनाई होती है। यहां तक कि पैतृक संपत्ति नहीं भी मिलता, वाद विवाद की स्थिति हो जाती है और मन ऐसे व्यक्ति का बहुत अशांत रहता है पैतृक संपत्ति के कारण। अब बात करते हैं तृतीय स्थान में। तृतीय स्थान में चंद्रमा अगर नीच का रहे तो व्यक्ति कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता, आत्मविश्वास नहीं ला पाता, हमेशा स्थिति उसका एक जैसा नहीं रहता, हमेशा उसका बदलाव आता रहेगा उसका कॉन्फिडेंस में। अचानक बहुत तेज हो जाएगा कॉन्फिडेंस, अचानक लो हो जाएगा, तुरंत डर जाएगा या तुरंत अपना साहस दिखा देगा। वो अपने आत्मविश्वास को, धैर्य को बनाए नहीं रख पाता है। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में नीच का हो तो ऐसे व्यक्ति अपने माता से मनमुटाव बनी रहती है, कुटुंब से दूरी बनी रहती है, कुटुंब से कभी किसी से उसका मतभेद, परिवार में किसी सदस्यों से उसका विचार नहीं मिल पाता, हमेशा मतभेद की स्थिति बनी रहती है। अगर चंद्रमा पंचम स्थान में, बुद्धि और संतान के स्थान में चंद्रमा अगर नीच का हो तो ऐसे कुंडलियों में व्यक्ति का निर्णय लेने की दुविधा रहती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाता है। या तो जल्दी निर्णय नहीं ले पाता, या तो बहुत देरी से लेगा या तो बहुत जल्दी लेगा। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है और हमेशा दुविधा रहती है कि ये करूं कि वो करूं। उसकी निर्णय क्षमता को घटा देता है चंद्रमा नीच का पंचम भाव में रहे। और संतान के तरफ से भी ऐसे व्यक्ति का चिंता बनी रहती है, या तो संतान से चिंता बनी रहेगी या तो ऐसी स्थिति बनेगी, दोनों में एक होना निश्चित है। अगर चंद्रमा नीच का छठा घर में हो तो ऐसे जातक शत्रु से पीड़ित रहता है, हमेशा शत्रु से वो परेशान रहता है। ऐसी स्थिति बनती है शत्रु से कि वो प्रशासन तक की केस मुकदमा की भी स्थिति आ जाती है और जीवन भर अपने धन को इसी माध्यम से, शत्रुता के माध्यम से गवा देता है। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में नीच का हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा व्यापार से चिंतित रहता है, अपने व्यापार में हमेशा उसको परेशानी आती रहती है और वहां से कभी वो संतुष्ट नहीं रहता। और सप्तम भाव पत्नी का भी स्थान है, या फिर पत्नी से वो परेशान रहता है। दोनों में वाद विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है और यहां तक कि
पत्नी के कारण हमेशा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और अष्टम भाव जो होता है उस आयु शरीर का स्थान, उस स्थान में अगर चंद्रमा नीच का रहे तो व्यक्ति को ठंडा संबंधित बीमारियां जो होती है वो बहुत जल्दी लगता है। उसको हमेशा कफ वात पित्त की बीमारियां जो होती है, गले की बीमारियां होती है, इस प्रकार से उसको परेशान होना पड़ता है। और चंद्रमा अष्टम भाव में नीच का रहे तो भाग्य के स्थान में 9वां घर में अगर चंद्रमा नीच का रहे तो व्यक्ति हमेशा भाग्य से पीड़ित रहता है, उसका भाग्य साथ नहीं देता। वो भाग्य को लेकर के हमेशा चिंता की स्थिति में रहता है और वो मन उसका कमजोर होता जाता है। अगर दशम भाव में कर्म के स्थान में चंद्रमा नीच का रहे तो ऐसे व्यक्ति का पिता से संबंध अच्छा नहीं होता, पिता से दूरी रहेगी या साथ रहेंगे तो बहुत वैचारिक मतभेद रहेगा, हमेशा वाद विवाद होता रहेगा। कभी 10 मिनट एक साथ बैठ जाए तो झगड़े की स्थिति बन जाएगी। और कर्म में मन नहीं लगता, कोई भी काम करेंगे तो मन से नहीं करेंगे, अमन से करेंगे, बिना मन का वो काम करेंगे और बिना मन का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। एकादश भाव में चंद्रमा अगर नीच का रहे तो व्यक्ति को धन आने में परेशानी होती है, कोई भी धन उसको आसानी से नहीं मिलता, लोगों से वाद विवाद करके परेशान होके बहुत ज्यादा प्रयास करके आपका ही पैसा रहेगा, आपका ही धन रहेगा, लेकिन बहुत प्रयास से आपको मिलेगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो आप हमेशा पैसा आपका अटकने का योग रहता है अगर एकादश भाव में चंद्रमा नीच का रहे तो। अगर चंद्रमा 12वां घर में नीच का रहे तो ऐसे जातकों का हमेशा अच्छे कर्मों में मन नहीं लगता, जैसे पूजा पाठ प्रवचन इत्यादि में वो कहीं जाएंगे नहीं, और चले भी गए तो उसका मन वहां नहीं रहेगा, हमेशा अशांत मन रहेगा। उसके इच्छा शक्ति रहेगी कि मैं अच्छा कर्म करूं, परंतु वो चाहते हुए भी उस कर्म में अपनी पूरी सहभागिता मन से नहीं दे पाएगा और उस व्यक्ति का खर्च भी व्यर्थ में होता रहता है और ऐसे जगहों में खर्च होगा जो कि उसका जीवन में उस खर्च का कोई उपयोग नहीं है और उससे उसको बाद में बहुत पछतावा होता है, इससे उसका मन अशांत रहता है। और किसी व्यक्ति का कर्क लग्न और कर्क राशि है, कर्क लग्न और कर्क राशि है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन में हमेशा धोखा मिलता है। अगर कर्क राशि और कर्क लग्न है, इस स्थान में चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति बहुत आसान होता है, हर चीज में उसका मन जाता है, स्थिर मन नहीं रहता है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसी मन स्थिति जाती है और करने जाता भी है, लेकिन उसको अपना प्रभाव को नहीं रख पाता और सामने वाला उसको धोखा दे देता है। यहां तक कि आप नौकरी कर रहे हो तो आपका मेहनत का फल आपके बॉस को मिल जाएगा, आपके सहयोगियों को मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका मन अशांत रहेगा, हमेशा आप चिंताग्रस्त रहेंगे। कुंडली के और चंद्रमा का और भी कई कारण है, जैसे चंद्रमा की महादशा अंतरदशा, इसका बहुत महत्व है। किसी किशोरा अवस्था में कहीं नीच का चंद्रमा लग्न में हो और चंद्रमा की महादशा आ जाए, ऐसे व्यक्ति मानसिक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसको लंबा इलाज कराना होता है, लंबे इलाज के बाद ऐसे व्यक्ति ठीक होता है। अगर सप्तम भाव में नीच का चंद्रमा, जैसे मैं कह रहा था, और चंद्रमा की महादशा उस दौरान आ जाए तो आत्महत्या का बारे में व्यक्ति सोचने लगता है। दाम्पत्य जीवन परेशानी के कारण या शारीरिक पीड़ा के कारण वो ऐसे स्थिति में बन जाता है कि वो आत्महत्या के तक पहुंच जाता है। तो चंद्रमा के बारे में एक जानकारी आप लोगों के सम्मुख यहां पे रखे हैं। अब इसका कुछ संक्षिप्त उपाय भी आपको बता दूं। जैसे चंद्रमा जल का अधिपति ग्रह है, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जल को व्यर्थ न गवाएं, जल को बिना मतलब का खर्च न करें, जल का संचय करें, या फिर आप सक्षम हैं तो जल के लिए कहीं तालाब खुदवा दें या कहीं कुआं बोरिंग आज के समय में जो उपयोगी है, या प्याऊ जरूरतमंद लोगों के लिए प्याऊ का व्यवस्था कर सकते हैं, इससे चंद्रमा आपका मजबूत होगा। साथ में पूर्णिमा के दिन अगर हो सके तो हर पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को कुछ अपने हाथों से दान करें, तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा। चंद्रमा की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आप पे कम लगेगा या नहीं लगेगा। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।